उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर तूफान खड़ा हो रहा है और इस तूफान का नाम है पूजा पाल। एक ऐसी महिला जिसने अपने पति की हत्या के बाद न सिर्फ माफिया से लोहा लिया बल्कि यूपी की राजनीति में अपनी मजबूत पहचान बनाई। लेकिन सवाल यह है, क्या पूजा पाल अब बसपा की ओर रुख करके यूपी की सियासत को पलट देगी? आइए उनके सियासी दावपेच, गठबंधन और 2026 की रणनीति की गहराई में उतरे। ये कहानी है साहस, रणनीति और सत्ता की। तो चलिए शुरू करते हैं। पूजा पाल कौशाम्बी की चायल सीट से विधायक हाल ही में तब सुर्खियों में आई जब समाजवादी पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया। कारण उनके बयान, जिसमें उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की और कहा कि योगी सरकार ने उनके पति राजू पाल के हत्यारों को सजा दिलाकर उन्हें न्याय दिलाया। यह बयान सपा के लिए बगावत था, लेकिन पूजा के लिए ये एक रणनीतिक कदम। उन्होंने अखिलेश यादव को पत्र लिखकर अपनी हत्या की आशंका तक जताई, जिससे सियासी हलचल और तेज हो गई। विश्लेषण करें तो पूजा का झुकाव अब बीजेपी की ओर साफ दिख रहा है, लेकिन प्रयागराज में नीले होल्डिंग्स और बसपा के प्रतीकों के साथ उनकी तस्वीरों ने अटकलों को हवा दे दी है कि क्या पूजा पाल अब बसपा में वापसी करेगी। ये दोहरा खेल उनकी सियासी चतुराई को दर्शाता है। पूजा पाल की सियासत में गठबंधन और दुश्मनी दोनों ही दिलचस्प है। सपा से निष्कासन के बाद उनकी बीजेपी के साथ नजदीकी बढ़ी है। फूलपुर उपचुनाव में उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार दीपक पटेल के लिए प्रचार किया और 16 ग्राम पंचायतों में नुक्कड़ सभाएं की, लेकिन सपा में उनकी पुरानी सहयोगी जैसे इंद्रजीत सरोज से दूरी उनके निष्कासन का एक कारण बनी। दूसरी ओर बसपा प्रमुख बहन मायावती के साथ उनका पुराना रिश्ता रहा, जो 2005 में उनके पति की हत्या के बाद उन्हें टिकट देकर सियासत में लाई थी। प्रतिद्वंदियों में अतीक अहमद का गैंग रहा है, जिसके खिलाफ पूजा ने 18 साल तक कानूनी और सियासी जंग लड़ी। अब योगी सरकार की माफिया विरोधी नीतियों ने उन्हें बीजेपी के करीब ला दिया। पूजा पाल का मुख्य फोकस कौशाम्बी की चायल और प्रयागराज की पश्चिमी विधानसभा रहा है, लेकिन अब वो पाल और बघेल समुदाय को टारगेट कर रही है, जो उत्तर प्रदेश में ओबीसी वोट बैंक का बड़ा हिस्सा है। यह समुदाय पूर्वांचल और मध्य यूपी में कई सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाता है। उनके समर्थन में बीजेपी के बड़े चेहरे जैसे योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य उभरे हैं। साथ ही स्थानीय स्तर पर पाल समुदाय का भावनात्मक समर्थन उनके लिए बड़ा आधार है, लेकिन बीजेपी की ओर से संगठनात्मक सहायता मिलने की संभावना है, खासकर फूलपुर उपचुनाव में उनके प्रचार को देखते हुए। पूजा पाल का सियासी सफर विवादों से भरा रहा। 2017 में एक विवादित वीडियो के बाद बसपा ने उन्हें निष्कासित किया था। फिर सपा में शामिल होने के बाद 2024 के राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग ने उन्हें सपा से बाहर करवा दिया, लेकिन पूजा ने इन विवादों को अपने फायदे में बदला। उन्होंने अतीक अहमद के खिलाफ अपनी जंग को न्याय की लड़ाई बनाकर जनता के बीच सहानुभूति बटोरी। अब वो योगी सरकार की माफिया विरोधी छवि का सहारा लेकर बीजेपी के साथ अपनी सियासी जमीन मजबूत कर रही है। विधानसभा चुनाव में पूजा पाल की भूमिका अहम हो सकती है। अगर वो बीजेपी में शामिल होती है तो उन्हें कौशाम्बी या प्रयागराज से टिकट मिल सकता है, शायद मंत्री पद भी। दूसरी ओर बसपा में वापसी की अटकलों से वो सपा के पीडीएफ फॉर्मूले को चुनौती दे सकती है। हाल ही में पूजा पाल का बयान तब सुर्खियों में आया जब उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को प्रत्युत्तर देते हुए कहा कि डिम्पल ने खुद बीजेपी को वोट दिया था। पूजा पाल माफिया विरोध और महिला सशक्तिकरण जैसे मुद्दों को भुनाकर जनता के बीच अपनी छवि को और मजबूत कर सकती है। खासकर पाल समुदाय के बीच उनकी साख उन्हें एक मजबूत उम्मीदवार बनाती है।
पूजा पाल के सामने सबसे बड़ी चुनौती है सपा और बसपा का विरोध। सपा कार्यकर्ता उन्हें गद्दार मानते हैं और बसपा में वापसी पर बहन मायावती की शक्ति एक रुकावट हो सकती है। साथ ही मीडिया की जांच पड़ताल उनकी छवि को प्रभावित कर सकती है। पिछले विवादों में पूजा ने धैर्य और जनसंपर्क से खुद को बचाया है। वो बीजेपी की माफिया विरोधी नीतियों को अपनाकर और पाल समुदाय के समर्थन से इन बाधाओं को पार कर सकती है। पूजा पाल की विरासत एक ऐसी महिला की है जिसने विपरीत परिस्थितियों में हार नहीं मानी। अगर वो बीजेपी में शामिल होती है तो वो यूपी में ओबीसी वोट बैंक को मजबूत करने में किंग मेकर बन सकती है। बसपा में वापसी हुई तो बहन मायावती के साथ मिलकर वो सपा के पीडीए फॉर्मूले को चुनौती दे सकती है। उनका भविष्य यूपी की सियासत में एक प्रभावशाली चेहरा बनने का है। तो क्या पूजा पाल यूपी की सियासत को पलट देगी? ये तो वक्त बताएगा, लेकिन उनकी चालें निश्चित रूप से रोमांचक है। इस पूरी खबर को लेकर आपकी राय, आपकी प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ। मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।